बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री पंजाब टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है आपके पास केमिकल रिएक्टिविटी। इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी है इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट आएंगे, तो आपने साथ साथ क्वेश्चन देखते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके आपके पास ये जो चैप्टर है इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्सप्लेन किए गए हैं और उसी से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे डिफरेंट। विद एग्जांपल भी आपके पास कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो मेटल और नॉन मेटल्स का आपने माइंड में रखना है कि ये होते क्या हैं। चैप्टर आपको अगर क्लियर होगा तो आपको क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाएंगे। सो मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ क्यों होती है अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल के स्टार्ट में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं फर्स्ट टू, वो आपके पास आती है मेटल्स। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट आपके पास जो अरेंजमेंट होती है वो है पीरियड्स, और टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हैं तो टॉप टू बॉटम आपके पास आ रहे हैं ग्रुप्स आ रहे होते हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम्स में आपके पास पूछा गया है कि ग्रुप्स में पूछा गया है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी क्यों बढ़ती है अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट हो रहा है वाई से, तो इसलिए आपके पास हेडिंग जो आएगी वो आएगी रीज़न की। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन देयर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो रिएक्शन जो इजीली शो करता है वो किस वजह से शो करता है, वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज़ करता है। और क्योंकि ये एबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है विच इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये एबिलिटी जो बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, इस एबिलिटी की वजह से उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। और ये एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने की एबिलिटी क्यों इंक्रीज़ होती है ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ये आपके पास नीचे रीजंस मेंशन है कि डाउन द ग्रुप ही क्यों इंक्रीज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन द ग्रुप अगर आप देखें तो अटोमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, देन अटोमिक साइज क्यों इंक्रीज़ होता है, टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करें तो अटोमिक नंबर बढ़ता है। अटोमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एटम में। तो टॉप टू बॉटम इसका मतलब हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा शेल होते जाएंगे, और शेल ज़्यादा होंगे तो साइज भी ज़्यादा होगा। सो अटोमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ वो डिक्रीज़ होती है। इससे क्या होता है कि बाहर वाले जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, तो उसका लूज़ करना एटम के लिए इजी हो जाता है। तो एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहा है। सो इस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या रिएक्टिविटी या मेटालिक करेक्टर आप कह लें, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है मेटल्स में। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, फर्स्ट पहले आपको मैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में ये पॉइंट्स बता दूं कि ये जो आपके पास जो पॉइंट्स है ना, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये अगर आपको पॉइंट्स आसानी से याद हो जाएं कि डाउन द ग्रुप और लेफ़्ट टू राइट अटोमिक साइज में किस तरह से ट्रेंड आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर अट्रैक्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं, तो आप इस चैप्टर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके पास ये 2 मार्क्स का, तो आप कोई से भी 2 या फिर कोई से 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। 2 लिखेंगे तो वो 1 पॉइंट्स का हो जाता है, और अगर 4 लिखते हैं तो वो 0.5 का होगा। तो पहले आप हेडिंग देंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पॉइंट नंबर 1 है ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी। मेटल्स जो होते हैं वो तकरीबन सभी सॉलिड फॉर्म में होते हैं सिवाय मर्करी जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। सेकंड पॉइंट है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं सिवाय अल्कली मेटल्स के। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इजीली हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसलिए दे आर गुड कंडक्टर्स। और क्योंकि ये सॉलिड होते हैं दैट्स वाई दे हैव हाई डेंसिटीज़। डेंसर होते हैं, वेट इनका ज़्यादा होता है, दैट्स वाई दे हैव हाई डेंसिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 वाई नाइट्रोजन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली। नाइट्रोजन जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ किस तरह से डायरेक्टली कंपाउंड बना लेता है। ये आपके पास अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो चैप्टर में डिफरेंस का जो टेबल है वहाँ से ये पॉइंट हुआ है। अब आप की बुक में रीज़न तो नहीं मेंशन इसमें प्रॉपर,
तो जो भी बुक में आपके पास मेंशन है आप वही दें यहाँ पे। क्वेश्चन आपके पास स्टार्ट हो रहा है वाई से, हेडिंग आएगी रीज़न अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म्स स्टेबल नाइट्राइड्स। ओके, आपके पास बुक में जो मेंशन है रीज़न वो ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाते हैं वो स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं। और कैसे रिएक्ट करते हैं? व्हेन हीटेड विद नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल आपके पास जो बुक में एग्जांपल मेंशन है रिएक्शन की नाइट्रोजन और अल्कलाइन अर्थ मेटल की, वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बनता है Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। Question number 4. Why the second ionization energy of magnesium is higher than the first one? Ionization energy मैग्नीशियम की, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की हाई क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स फर्स्ट वन? आयनाइजेशन एनर्जी हम कहते हैं वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के लास्ट शेल में से, वैलेंस शेल में से जब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, निकालना हो, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो एनर्जी जो चाहिए होती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब फर्स्ट निकाल लिया तो Mg जो मैग्नीशियम एटम होता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है तो उसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो साइन होता है वो होता है प्लस, कैटाइन बन जाता है। अब प्लस आयन जब बन जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वैलेंस शेल की तरफ वो बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो आपको उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। तो यही पॉइंट आपने रीज़न में एक्सप्लेन करना है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हायर देन द फर्स्ट वन बिकॉज इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg+ आइन। Mg+ आइन जो बन गया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, उसमें से आपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब निकालना हो तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है उसका चार्ज कि वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेता है। और हमें वो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना हो तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन साइज ऑफ द आयन डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके पास बुक में ये मेंशन है। आपके चैप्टर नंबर 8 का पेज नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ पे ये आपके पास आंसर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ग्रुप 2A मेटल्स। ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रुप 2 मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। ये भी आपके पास जो आपके पास मेटल और नॉन मेटल, जो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला जो डिफरेंस का टेबल है आपके बुक में, वहीं में से ये पॉइंट आया हुआ है। उसमें आपके पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वो वाला पॉइंट इसका आंसर आएगा कि ऑक्सीजन का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन किस तरह से होता है। हेडिंग आएगी रिएक्शन विद ग्रुप 2 मेटल्स। ग्रुप 2 मेटल्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्साइड्स तभी बनाते हैं जब इनको हीट किया जाए। लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन मीन्स कि ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, अगर रिएक्ट करवाना हो तो हमें हीट करना पड़ता है उसको। एग्जाम्पल इसमें आपने लाजमी मेंशन करनी है। मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे आपके पास बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों का क्या रिलेशनशिप है? हेडिंग आप दे दें इसमें रिलेशनशिप की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम कहते हैं मेटल्स की एबिलिटी को कि वो इलेक्ट्रॉन जो लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये आपके आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप है। सॉरी, डिपेंड नहीं करते, डिपेंड करते हैं इन अ सेंस के आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। किस तरह से रिलेट करते हैं एक दूसरे से, हम नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं कि स्मॉल साइज़ के आपके पास अगर एटम्स हैं, स्मॉल साइज एटम मीन्स के उनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है,
न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो स्मॉल साइज एटम में हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब ये पॉइंट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होगा, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो दे हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन निकालना क्योंकि डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसका मतलब उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होगी वो उसकी कम होगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर रहा हो तो वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, लेकिन अगर वो इजीली लूज़ नहीं कर पा रहा तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम और आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। इसी पॉइंट को अगर आप ऑपोजिट करके नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन लिख दें, स्मॉल साइज़ की जगह आ जाएगा लार्ज साइज़। स्मॉल साइज़ में हाई न्यूक्लियर चार्ज था तो लार्ज साइज़ में लेस न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, लो आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपस में रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। पॉजिटिविटी मीन्स एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ये एबिलिटी लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स में अगर हम मूव करें तो जो एलिमेंट्स अरेंज हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट आप कोई भी एक पीरियड ले लें तो और उन एलिमेंट्स की आप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कंपेयर करें तो वो डिक्रीज़ आ रहा होता है। मीन्स कि पीरियड्स का जो स्टार्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई होती है, जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। मीन्स कि उनके पास जो एबिलिटी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो ऐसा क्यों है? रीज़न की हेडिंग आएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर 1, एटॉमिक साइज़ जो है उसमें डिक्रीज़ आता है। लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखें तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी न्यूक्लियस के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स की तरफ तो इट मीन्स कि उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना जो एबिलिटी है ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ये डिक्रीज़ हो रही है, इसी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज़ हो रही है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और ये जो लास्ट पॉइंट है ये सेम चीज़ है दोनों। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। अगेन देखें सेम चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और साइज न्यूक्लियर चार्ज ये चीज़ें ही आ रही हैं। तो यहाँ पे भी आप ने एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करती हैं। फर्स्ट है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये आपने क्या करना है, इसमें आप अभी हमने जो क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो आंसर था ये वाले जो 2 पॉइंट्स ये सेम पॉइंट्स आप इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे हेडिंग दे दें लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट होगा जिसके लिए, और वो होते हैं स्मॉल साइज़ के एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होंगे? इसके ऑपोजिट, large size, less nuclear charge and low ionization energy. Question number 9, why ionization energy of alkaline earth metal are higher than the alkali metal? अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 की बात हो रही है और अल्कली मेटल मीन्स ग्रुप 1। ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से क्यों ज़्यादा होती है? आयनाइजेशन एनर्जी आपने माइंड में रखना है, आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स एनर्जी जो कि चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो ग्रुप 2 की ज़्यादा क्यों है और ग्रुप 1 की कम क्यों है? मतलब ग्रुप 2 के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है, इसी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, जबकि अल्कली मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना लूज़ करना आसान होता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो ये पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है, रीज़न में मेंशन करना है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स आर हायर देन द अल्कली मेटल बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है कि स्मॉल साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, लेस एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उसी एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। रीज़न की हेडिंग देंगे, सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव। अगेन रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पे। अगर ज़्यादा इजीली लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन तो वो हाई रिएक्टिव होगा, अगर इजीली लूज़ नहीं करता इलेक्ट्रॉन तो वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो लीस्ट रिएक्टिव क्यों है? बिकॉज दे डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। क्वेश्चन नंबर 11, कैन प्योर गोल्ड बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स? इफ़ नॉट वाई? क्या हम प्योर गोल्ड को ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, जो डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं, उसको बनाने के लिए हम
प्योर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? प्योर गोल्ड मीन्स कि कंप्लीट गोल्ड हो, उसमें कोई मिलावट ना की गई हो। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो ऐसा क्यों है? रीज़न है इसकी कि प्योर गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज एज सच। जो भी हम गोल्ड की ज्वेलरी भी बनाते हैं तो उसमें भी प्योर गोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसमें स्मॉल अमाउंट में कोई और मेटल ऐड किया जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है वो, प्योर गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट होता है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते प्योर फॉर्म में। कंप्लीट हम गोल्ड नहीं यूज़ कर सकते, इसमें हमेशा दूसरे मेटल को एज एन अलॉय यूज़ किया जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज अलॉयड विद कॉपर, सिल्वर या फिर कोई और मेटल इस्तेमाल किया जाता है। वाई, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉपर की क्यों बनाई जाती है? रीज़न, कॉपर इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कॉपर की दो प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये है कि ये गुड कंडक्टर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। सेकेंड है, इट इज़ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल मीन्स के इसको आप वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ वेरिएशन इन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स की डेंसिटीज का क्या ट्रेंड है? अल्कली मेटल ग्रुप वन पीरियोडिक टेबल का मीन्स टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल लाइन है वो अल्कली मेटल की है, तो उनमें डेंसिटीज़ का क्या ट्रेंड आता है? टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करें तो उसमें डेंसिटीज़ किस तरह से उसमें वेरिएशन आती है, तो ये आपने बताना है। ट्रेंड ऑफ डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल, डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। टॉप टू बॉटम अगर आप देखें ग्रुप वन में, तो ग्रुप वन का टॉप में आपके पास हाइड्रोजन, तो अल्कली मेटल नहीं, हाइड्रोजन से नेक्स्ट आपके पास है लिथियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये जो आपके पास ग्रुप है फर्स्ट। टॉप टू बॉटम अगर आप मूव करें, एटॉमिक नंबर भी अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा है, तो मास जैसे बढ़ेगा तो उसकी वजह से डेंसिटीज़ भी बढ़ेंगी। सो टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है अल्कली मेटल्स की। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल इज़ यूज फॉर मेटल वर्क। मेटल वर्क, जो भी मेटल की बनी हुई चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादातर कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? सो मेटालिक वर्क में आपके पास मोस्टली आयरन मेटल को इस्तेमाल किया जाता है, लोहे को इस्तेमाल किया जाता है मेटल वर्क में। क्वेश्चन नंबर 15, वाई मैग्नीशियम इज़ हार्डर देन सोडियम। मैग्नीशियम सोडियम से हार्ड क्यों होता है? मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, और सोडियम ग्रुप 1 अल्कली मेटल का मेंबर है। वाई है रीज़न, आपने हेडिंग, क्वेश्चन क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहा है तो आपने हेडिंग देनी है रीज़न। मैग्नीशियम इज़ हार्डर देन सोडियम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग इन देम। मैग्नीशियम एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, मैग्नीशियम और सोडियम दोनों ही मेटल है, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स होती है उनको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, वाइल सोडियम हैज़ वीक मेटालिक बॉन्डिंग, तो इस वजह से सोडियम मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप इसको अगर कट करते हैं विद द नाइफ तो ये कट भी हो जाता है इजीली। हालांकि आपने देखा है कि मेटल्स जो होते हैं वो कितने हार्ड होते हैं, जैसे आयरन है, लोहा है, वो कितना हार्ड होता है, लेकिन सोडियम इस तरह इतना हार्ड नहीं होता। सोडियम बिल्कुल वैसे होता है जैसे आप रेज़र यूज़ करते हैं रेस करने के लिए, बिल्कुल उसी की तरह सॉफ्ट होता है सोडियम मेटल। और क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है। क्वेश्चन नंबर 16, वाई कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम ये दोनों ही ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं, और ग्रुप 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो सेम ही ग्रुप के दो एलिमेंट्स इन्होंने लिए हुए हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, और उसमें आपसे पूछा है कि कैल्शियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम कम होता है, तो ऐसा क्यों है? इसके अगर आप अरेंजमेंट देखें पीरियोडिक टेबल में तो मैग्नीशियम ऊपर होता है और कैल्शियम उसके नीचे प्रेजेंट है, नेक्स्ट मेंबर है, मीन्स के टॉप टू बॉटम इस तरह से अरेंजमेंट है। तो रीज़न आपने ये देनी है, अगेन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का आपने माइंड में रखना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है? एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वही होता है जो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। कैल्शियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मैग्नीशियम बिकॉज, अगेन वही स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें जो रीज़न थे वही रीज़न यहाँ पे भी आएगी, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये 3 पॉइंट्स इसमें आपने बताने हैं। कैल्शियम हैज़ लार्ज एटॉमिक साइज,
लार्ज साइज है तो मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होगी, सो लेस न्यूक्लियर चार्ज, और अट्रैक्शन अगर कम है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज हो सकता है, ग्रेटर एबिलिटी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास 3 रीज़न आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस देन मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम दो डिफरेंट ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं, सोडियम ग्रुप 1 का है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है मैग्नीशियम से? अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी जो कि चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ हो जाता है तो कम एनर्जी चाहिए होती है, और इलेक्ट्रॉन अगर इजीली लूज़ नहीं होता तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम की कम है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम आसानी से लूज़ कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए कम है। मैग्नीशियम की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो सोडियम से कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है इसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने। तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ लेस देन मैग्नीशियम बिकॉज सोडियम हैज़ लार्ज साइज, लेस न्यूक्लियर चार्ज, इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और अगर इजीली लूज़ कर इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये है उसका जो मेटालिक करेक्टर है या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो हाई है, सो इट नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन पोटाशियम। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपके पास सोडियम और मैग्नीशियम दो डिफरेंट ग्रुप्स के आयनाइजेशन एनर्जीज का पूछा गया था, जबकि क्वेश्चन नंबर 18 में सोडियम का पोटाशियम से कंपैरिजन पूछा हुआ है इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी का। ये दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। सोडियम ग्रुप 1 में पहले आता है और उससे आगे पोटाशियम मौजूद है, उससे नीचे नेक्स्ट मेंबर जो है वो पोटाशियम है। अब सोडियम की पोटाशियम से ज़्यादा होती है एनर्जी, ऐसा क्यों है? आपने ग्रुप्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप्स में अगर आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी बढ़ती जाती है और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है। तो क्योंकि सोडियम टॉप पे आ रहा है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम, तो इसलिए इसका मतलब ये होगा कि पोटाशियम का इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी ज़्यादा है, उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, उसको कम एनर्जी चाहिए होती है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज़ मोर देन पोटाशियम बिकॉज सोडियम हैज़, अब ये पोटाशियम से कंपेयर करके ये पॉइंट्स लिखे हुए, ठीक है। वैसे सोडियम का स्मॉल साइज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पोटाशियम से कंपैरिजन करके लिखा हुआ है, आपने ये वाले पॉइंट्स नहीं लिखने यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चंस का पॉइंट्स इसके साथ मिक्स नहीं करने, ठीक है। सो सोडियम हैज़ स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज। स्मॉल एटॉमिक साइज क्यों है? पोटाशियम का साइज़ बड़ा होता है, सोडियम का साइज़ स्मॉल होता है। तो साइज़ अगर स्मॉल है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेस मेटालिक करेक्टर होगा, और इट नीड्स सॉरी यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इट नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू पोटाशियम। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।